श्याम बाबा की कथा बहुत पुराने समय की बात है, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और कुरुक्षेत्र की भूमि वीरों के रक्त से भीगी हुई थी। उस युद्ध में अनेक महान योद्धा आए और गए, पर एक वीर ऐसा भी था जिसने संपूर्ण युद्ध को केवल साक्षी भाव से देखा। वो थे बर्बरीक, जिन्हें आगे चलकर संसार ने श्याम बाबा के नाम से जाना। बर्बरीक घटोत्कच के पुत्र और भीम के पौत्र थे। बचपन से ही उनमें अद्भुत वीरता थी। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और शिवजी से 3 अमोघ बाण प्राप्त किए। पहला बाण शत्रुओं की पहचान करता था, दूसरा बाण उन्हें चिन्हित करता था और तीसरा बाण उन सबका संहार कर वापस तरकश में लौट आता था। बर्बरीक ने अपनी माता अहिल्यावती को वचन दिया था कि वे सदैव हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। यही वचन आगे चलकर उनकी महानता और बलिदान का कारण बना। जब महाभारत युद्ध का समय आया तो बर्बरीक भी युद्धभूमि की ओर चले। मार्ग में श्रीकृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण कर उन्हें रोका और उनके बल की परीक्षा ली। कृष्ण ने उनसे उनके बाणों की शक्ति के बारे में पूछा और फिर एक छोटा सा परीक्षण रखा। बर्बरीक ने केवल एक बाण से पूरे वृक्षों को छेदने का सामर्थ्य दिखा दिया। तब श्रीकृष्ण समझ गए कि यदि यह योद्धा युद्ध में उतरा तो उसका वचन युद्ध का संतुलन बिगाड़ देगा और धर्म की स्थापना संभव नहीं हो पाएगी। तब श्रीकृष्ण ने उनसे दान में शीश का दान मांगा। बर्बरीक ने बिना किसी संकोच के अपना शीश दान कर दिया। यह अद्वितीय बलिदान देखकर श्रीकृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे और जो भी सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। बर्बरीक का शीश युद्धभूमि में एक ऊंचे स्थान पर स्थापित किया गया ताकि वे संपूर्ण युद्ध देख सके। युद्ध के बाद जब पांडव और कौरव इस बात पर विवाद करने लगे कि विजय का श्रेय किसे जाता है, तब बर्बरीक के शीश ने बताया कि यह विजय केवल श्रीकृष्ण की लीला और उनकी रणनीति से संभव हुई। तभी से श्रीकृष्ण ने उन्हें अपना श्याम नाम दिया। कालांतर में वही श्याम बाबा राजस्थान की धरती पर खाटू धाम में प्रकट हुए। कहा जाता है कि खाटू गांव में एक समय अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके खेत में एक दिन हल चलाते समय लोहे से टकराने की आवाज आई। जब खुदाई की गई तो धरती से एक दिव्य शीश प्रकट हुआ। उसी रात गांव के मुखिया को स्वप्न में श्याम बाबा ने दर्शन दिए और बताया कि यह मेरा शीश है, इसे श्रद्धा से स्थापित करो। पूरे गांव ने मिलकर एक छोटा सा मंदिर बनाया और तभी से वहां चमत्कार होने लगे। जो भी सच्चे मन से बाबा के दर पर गया खाली हाथ नहीं लौटा। एक बार की बात है, एक सेठ था जो अत्यंत घमंडी और धन के नशे में चूर था। उसे किसी देवी देवता पर विश्वास नहीं था। व्यापार में घाटा होने लगा तो किसी ने उसे खाटू जाने की सलाह दी। सेठ ने उपहास करते हुए कहा कि पत्थर मुझे क्या देगा। फिर भी परिस्थिति से मजबूर होकर वो खाटू पहुंचा। उसने न मन से दर्शन किए न श्रद्धा से, पर उसी रात उसने स्वप्न में देखा कि एक सांवले रूप वाले बाबा उससे कहते हैं, विश्वास के बिना आया है फिर भी खाली नहीं जाएगा। कुछ ही समय बाद उसके व्यापार में अचानक सुधार हुआ। तब सेठ को अपनी भूल का एहसास हुआ और वो आजीवन श्याम बाबा का अनन्य भक्त बन गया। ऐसी ही एक कथा एक निर्धन विधवा की है जो रोज खाटू मंदिर के बाहर बैठकर दिया जलाती थी। उसके पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं था, केवल आंसू और विश्वास था। एक दिन मंदिर के पुजारी ने उसे डांट कर भगा दिया। उसी रात पुजारी के स्वप्न में बाबा आए और बोले, जिसे तुमने भगाया वही मेरी सबसे प्रिय भक्त है। अगले दिन पुजारी ने क्षमा मांगी और उसी दिन से उस विधवा का जीवन बदल गया। उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं हुई। श्याम बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है। जो जीवन से हार चुका होता है, जिसे कोई सहारा नहीं देता, जब वो बाबा को पुकारता है तो श्याम बाबा स्वयं उसका सहारा बन जाते हैं। भक्त कहते हैं कि खाटू धाम में बाबा के दरबार में जो भी सच्चे मन से अरदास करता है उसकी सुनवाई निश्चित होती है। फाल्गुन मेले में लाखों भक्त नंगे पांव बाबा के दर्शन को आते हैं। कोई पैदल, कोई दंडवत करता हुआ, कोई आंसुओं के साथ। कहा जाता है कि बाबा अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, पर कभी उन्हें छोड़ते नहीं।